अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। क्या आप जानते हैं शेयर मार्केट में अडानी, टाटा, बिरला जैसी कंपनीज हर महीने आपको हजारों रुपए कमा कर दे सकती है। मुफ्ती तकी उस्मानी, मौलाना खालिद सैफुल्लाह इनके तरीकों और उसूलों के मुताबिक हम शेयर मार्केट सिखाते ही नहीं बल्कि पैसे कमाने में भी आपकी मदद करते हैं। आप भी जुड़ना चाहते हैं, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए दोस्तों, प्राइम न्यूज में आज बात करते हैं कि पार्लियामेंट में अल्लाहु अकबर और जय फलस्तीन के नारे लगे। जी हाँ, अब कई लोगों ने लगाया, ऐसा हम नहीं कहेंगे, और अल्लाहु अकबर या नारे तकबीर लगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन जाहिर बात है कि असदुद्दीन ओवैसी ने जब हलफ लेना शुरू किया, जब उन्हें हलफ दिलाया जा रहा था, तो उन्होंने बाकायदा पूरी एक लाइन खुतबे की पढ़ी, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। जैसे खतीब जो है जुमा में खुतबा शुरू करते हैं इमाम साहब, वैसे खुतबे की एक लाइन पढ़ी जिसे अल्लाह अकबर के नारों से ताबीर किया जा रहा है। लेकिन जय फलस्तीन का नारा उन्होंने खुला अंदाज में लगाया है, बल्कि जब उन्होंने अपनी बात खत्म की, यानी हलफ खत्म किया, तो उस वक्त उन्होंने कहा जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना और जय फलस्तीन। ये असदुद्दीन ओवैसी ने बाकायदा ये बात कही। और अब ये भी कहा जा रहा है कि ओवैसी ने हलफ बर्दारी से पहले, यानी जब असदुद्दीन ओवैसी को हलफ बर्दारी के लिए पुकारा गया, उनका नाम जब लिया गया, तो उससे उस वक्त में बीजेपी के कुछ मेंबराने पार्लियामेंट ने भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे लगाए। तो ये कहा जा रहा है कि इन नारों के जवाब में मेंबर पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने तकबीर बुलंद की। अब वहीं पर छत्रपाल ने जय हिंदू राष्ट्र का नारा लगाया, इस पर भी हंगामा हुआ। अब जाहिर बात है कि असदुद्दीन ओवैसी ने यह नारा लगाया, तो वहीं पर राहुल गांधी ने और अखिलेश यादव ने, इकरा हसन ने संविधान की बुक और कॉपी को अपने हाथ में लेकर शपथ लिया। लेकिन अब इन तमाम चीजों के बीच जो बहस हो रही है, वो ये बहस हो रही है कि पार्लियामेंट अब धार्मिक झगड़ों की जगह बन गया। पार्लियामेंट की शुरुआत यानी 18वीं लोकसभा की अब पार्लियामेंट का पहला इजलास था, और पहले इजलास के बाद फिर पार्लियामेंट में बाकायदा मेंबरान पार्लियामेंट ने हलफ लिया, जिसमें अफजाल अंसारी को हलफ लेने नहीं दिया गया, जिस पर उन्होंने भी कहा कि इस मामले को लेकर मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा और अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगा। ये तमाम चीजें चल रही है। लेकिन इसी दरमियान अब जनता में ये बात चल रही है कि पार्लियामेंट की शुरुआत मेंबरान पार्लियामेंट ने धार्मिक झगड़ों से शुरुआत कर दी है। विकास की कोई बात नहीं कर रहा है, जी हां, महंगाई की कोई बात नहीं कर रहा है, मॉब लिंचिंग, अब जाहिर बात है कि ये तमाम बातें तो होगी, आगे होगी। बल्कि ये माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन एक मजबूत अपोजिशन की शक्ल में उभर कर सामने आया है, तो इंडिया गठबंधन इस पर बात करेगा और करनी चाहिए। इंडिया गठबंधन की यह जिम्मेदारी है कि इतनी मॉब लिंचिंग जो मुसलमानों की हो रही है, इस पर बात करनी चाहिए। हुकूमत का आतंकी बुलडोजर जो मदरसों पर, मस्जिदों पर और मुसलमानों के घरों पर और मकानात पर चल रहा है, इस पर बात तो होनी चाहिए। पार्लियामेंट में ये बात होनी चाहिए और हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह होगी। लेकिन उससे पहले पार्लियामेंट में जो हलफ दिलाए जा रहे हैं और मेंबरान पार्लियामेंट ने, किसी ने जय हिंदू राष्ट्र का नारा लगाया, किसी ने भारत माता की जय के नारे लगाए, किसी ने जय श्री राम का नारा लगाया, तो फिर असदुद्दीन ओवैसी ने जय फलस्तीन का नारा लगाया। तो अब ये तमाम चीजें एक धार्मिक, यूं समझिए कि झगड़े की जगह बन गई है। अब यहां से धार्मिक झगड़े शुरू हो गए हैं। जो लोग ये भी कह रहे हैं, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि
पार्लियामेंट में इन तमाम चीज़ों को से शुरुआत नहीं होनी चाहिए, बल्कि पार्लियामेंट की शुरुआत बहुत ही अमन, अमान, शांति और उसूलों के एतबार से, पार्लियामेंट के जो उसूल है या शपथ विधि के हलफ लेने के जो उसूल है, उन उसूलों के एतबार से बाकायदा हलफ लिया जाना चाहिए और पार्लियामेंट को किसी भी तरीके से धार्मिक झगड़ों की जगह नहीं बनना चाहिए। आइए थोड़ा सा हम सुनते हैं असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। जी हाँ, सुन लिया आपने, असदुद्दीन ओवैसी ने खुतबे से अपनी बात शुरू की, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम से बात शुरू की और फिर आखिर में उन्होंने जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना और जय फलस्तीन कहा। तब असदुद्दीन ओवैसी की बात को कुछ गलत अंदाज में भी पेश किया जा रहा है और सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ चुकी है और फिर उनके बाहर निकलते ही मीडिया वाले उनके पीछे दौड़ रहे हैं। तो कुछ मीडिया वाले कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी अब जवाब देने से कतरा रहे। खैर, जो कुछ भी हुआ है सब ने देखा है। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि मैंने जो कुछ कहा है वो पूरा महफूज है, आप उसे देख सकते हैं। और अब इस पर एक नया हंगामा शुरू हो गया है। असदुद्दीन ओवैसी को हंगामा खेज आदमी भी कहा जाता है, हंगामे करने वाला आदमी भी कहा जाता है और लोग उन पर यह भी शेर कहते हैं कि दुनिया में अगर जीना है तो कोहराम मचा दो, तो कोहराम मचाते रहते हैं, हंगामे करते रहते हैं, कुछ ऐसे जुमले कह देते हैं जिससे मीडिया वालों को धंधा भी मिल जाता है और टीआरपी भी असदुद्दीन ओवैसी को भी मिल जाती है और मीडिया के कुछ चैनलों को धंधा भी मिल जाता है। तो खैर, पार्लियामेंट की शुरुआत जो है वो धार्मिक हंगामों से हो चुकी है। आप और हम मिलकर दुआ करते हैं कि पार्लियामेंट में धार्मिक हंगामे ना हो, बल्कि विकास की बातें हो, बेरोजगारी को खत्म करने के मुद्दों पर बहस हो, मॉब लिंचिंग को खत्म करने की बात हो और नफरतों को खत्म करने की बात हो और मुल्क कैसे तरक्की करे, मुल्क में एकता, अमन, शांति कैसे आए, बस इसी का जिक्र हो और इसी पर बहस हो तो शायद मुल्क के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए अच्छा होगा। और जहां तक बात की जाए फलस्तीन की, तो अल्हम्दुलिल्लाह फलस्तीन के लिए जो भी आवाज उठा रहे हैं हम उनको मुबारकबादियां पेश करते हैं और मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि कोई दिन शायद ऐसा नहीं है कि जिस दिन मेरे चैनल से मजलूम फलस्तीनियों का दर्द बयान न किया गया हो। हर रोज हम फलस्तीन की बात, फलस्तीन की खबरें दिखा रहे हैं और आलम इस्लाम के बेशरम कायदीन को झिझोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और हम हर रोज बड़ी बेबाकी के साथ इजराइल को आतंकवादी कहते हैं और इजराइल जो जुल्म करता है उसके खिलाफ बोलते हैं और दुआएं भी करते हैं और आपसे भी अपील करते हैं कि आप जहां भी हो फलस्तीन के लिए आवाज उठाएं, फलस्तीन के मजलूमों की बात करें और फलस्तीन के लिए अल्लाह से दुआएं भी करें कि अल्लाह फलस्तीन को जल्द अज जल्द बाजियाबी, फतेहयाबी नसीब फरमाए और हमारा क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक़सा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्द अज जल्द फतेहयाबी, बाजियाबी नसीब फरमाए। आमीन। हर्बल सेहत लाए हैं 100% देसी जड़ी बूटियों से इलाज। मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी, खुजली, बवासीर, खूनी मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, अभी कॉन्टैक्ट। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट। किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कॉन्टैक्ट। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खां से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, लिकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट